तो गाइस यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर सक्सेसफुली रन हो चुका है और यहाँ पे हमें एम्प्टी स्टेट दिखनी चाहिए थी, नहीं दिख रही। वो क्यों नहीं दिख रही गाइस? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक क्या कर रखा था, अपना डेटा एंटर कर रखा थे, राइट। ये एक थोड़ा सा ये भी हो गया। आप ये देख लो, अगर हमारा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है तो जो हमारा एम्प्टी व्यू है गाइस वो नहीं चलेगा, ओके, रन नहीं करा। तो ये चेक करने के लिए कि हमारा एम्प्टी व्यू रन हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं क्या करूँगा गाइस, इसको डेटाबेस को एक बार इरेज करके, इसको ऐप को जो हमें कैश और डेटाबेस इरेज करके एक बार तब रन करके देखेंगे ऐप को, या तो आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो ऐप, या फिर सिंपली गाइस क्या कर सकते हैं हम, सिंपली इसका डेटा क्लियर करके और दोबारा रन करके देखते हैं कि जो हमारी एम्प्टी स्टेट है वो रन हो रही है या नहीं। फिलहाल जो हमने पहले इसमें पेट सेट करे थे इसमें वो शो हो रहे हैं। तो इससे आपको एक एग्जाम्पल ये भी दिख गया कि जो हमारी एम्प्टी व्यू है वो तब तक रन नहीं होगा जब तक हमारा बिल्कुल कोई डेटा ना हो इसमें। तो गाइस इसे एक बार क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमारा डेटा सही रन हो रहा है या नहीं, जो हमारी कोडिंग है। तो गाइस सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, इसकी जो मेमोरी है, हमारा डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ पे जो हमने कर रखा था उसे क्या कर दूंगा, मैं इरेज कर दूंगा, राइट। यहाँ पे हमारा ये तो सक्सेसफुल हो चुका था। अब हमें अपनी कंडीशन चेक करने के लिए पहले तो इस ऐप को बंद कर लेंगे गाइस। हम यहाँ सिंपली क्या कर लूंगा, मैं इसको ऐप को पहले क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले किस में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जो हमारा जहाँ पे ऐप है, राइट, हम वहाँ जाके हम यहाँ गाइस अपने ऐप में जाके ऐप्स, यहाँ पे आपका कोई ना कोई ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्या आ गई, सेटिंग आ गई हमारी। तो यहाँ पे जो हमारा पेट्स ऐप है गाइस, हमें इसको वो करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अपना पेट ऐप खोल लिया एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टोरेज एंड कैश फाइल्स आ गए, राइट। सिंपल इसे ओपन कर लूंगा मैं। अब गाइज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, सिंपल इसे अनइंस्टॉल करके दोबारा से यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हो एमुलेटर पे रन करके, या फिर सिंपल क्लियर कैश एंड क्लियर स्टोरेज करके, या फिर ऐसा करते हैं इसे इंस्टॉल ही कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल गाइस क्या करना है, हमें अनइंस्टॉल कर देना है ताकि जो हमारा डेटाबेस है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। दोनों चीज़ जैसा क्लियर हो जाएगा गाइस, क्लियर डेटा भी कर दोगे आप तब भी क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से अनइंस्टॉल कर दोगे तो भी हो जाएगा, राइट। एंड इसके बाद गाइस सिंपल हमें क्या करना है, अपना इम्यूलेटर मिनिमाइज करके अब एक बार और रन कर लेंगे अपना ऐप। तो जो हमारी एम्प्टी एक्टिविटी है, अब हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि हमारी जो एम्प्टी एक्टिविटी है वो शो हो रही है या नहीं। कब? जब हमारा डेटाबेस अवेलेबल नहीं होगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है, डेटाबेस क्लियर होकर दोबारा रीइंस्टॉल हो गया मेरा यहाँ पे क्या, ऐप। और आप देख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे प्लान किया था कि जब हमारा कोई डेटाबेस नहीं है, राइट, मैंने अभी कोई इनपुट नहीं करा है पेट का, तो ये क्या दिखा रहा है, इट्स अ बिट लोनली है। एक हमारा इमेज व्यू आ गया, जो हमारे ऊपर का लिस्ट व्यू था उसको ओवरलैप कर दिया हमने, और यहाँ पे हमारा फ्लोटिंग बटन भी आ रहा है। और यहाँ पे एक तो ये क्या था, हमारा मेन टेक्स्ट था और एक सब टेक्स्ट था, दोनों आ गए यहाँ पे, इट्स अ बिट लोनली है। और इसका आप देख सकते हो जो हमने थोड़ा सा इसको फॉन्ट भी अलग है, और इसको क्या है, हमने कलरिंग अलग दी हुई है, और ये क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में है, राइट। तो ये हमारा अच्छे से शो कर रहा है, पैडिंग सब जो हमने पैडिंग दी थी वो भी सही से वर्क कर रही है। तो ये क्या सही वर्क हो रहा है। एम्प्टी स्टेट सिर्फ कब रन होगी गाइस, जब हमारा कोई डेटा नहीं होगा, राइट। तो एक बार इसमें ट्राई करके देख लेते हैं, जो हम यहाँ पे क्या करके देख लेते हैं, इंसर्ट डमी डेटा करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट डमी डेटा करा गाइस, आप देख सकते हो हमारी जो एम्प्टी स्टेट थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई है। तो गाइस यहाँ तक का हमारा हो चुका है। एंड अब किस पे वर्क करते हैं, अब कर्सर लोडर पे चलते हैं गाइस। यहाँ तक की जो हमारी फंक्शनैलिटी थी वो हमने समझ ली, कैसे हमें एम्प्टी वो दिखाना है ताकि हमारा ऐप क्या थोड़ा बेटर फंक्शन करे, राइट। अब क्योंकि गाइस हमें लोडर्स क्यों समझने हैं, बेसिकली क्योंकि गाइस हमें ये सारी चीजें जो हमारी हो रही हैं ये मेन थ्रेड पे हो रही हैं, और हमें ये मेन थ्रेड पे नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि इसमें कोई एरर आए, ताकि हमारी मेमोरी लीक्स कम से कम हो। तो गाइस किस पे आप वर्क करेंगे, कर्सर लोडर पे। सो गाइस हम यहाँ पे अब बात करेंगे जो हमारा कर्सर लोडर था, राइट, कि कर्सर लोडर होता क्या है एंड बेसिकली ये रन कैसे होगा, कौन सी क्लास है। तो गाइस हमने जो कंटेंट प्रोवाइडर हमने यूज करना स्टार्ट करा था, राइट, हमने क्यों अपने, जब हम डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर सकते थे लेकिन फिर भी हमने क्या यूज करा, कंटेंट प्रोवाइडर, जो हमारा क्या है, अब पेट प्रोवाइडर है, राइट। हमने उसे यूज क्यों करा, तो गाइस बेसिकली हमने यूज इसलिए करा था कंटेंट प्रोवाइडर क्योंकि कंटेंट प्रोवाइडर इजिली एक्सेस कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है गाइस दूसरे फ्रेमवर्क से। एंड गाइस फ्रेमवर्क से हमें बेनिफिट क्या मिलता है, हमें फंक्शनैलिटी मिलती है और फ्रेमवर्क्स की, जिससे हमें ज्यादा बेटर क्या काम कर सकते हैं विदाउट लेस कोडिंग गाइस। जो ऑलरेडी हमारी वेल कोडेड क्या है क्लासेस एंड लाइब्रेरीज हैं, वो हमारे पास क्या है ऑलरेडी एक्सेसिबल होंगी, किसकी हेल्प से, जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है, जो हमारी क्लास में, जो हमारे ऐप में क्या है, पेट प्रोवाइडर, राइट। तो गाइस यहाँ पे सिंपली जो हमारा कर्सर लोडर है वो किसको यूज करता है, कंटेंट रिजॉल्वर को यूज करेगा।
क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, क्या कर्सर जो इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास। अब गाइस हम सबसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हम यहाँ पे कर्सर लोडर यूज ही क्यों करते हैं। तो कर्सर लोडर हम इसलिए यूज करेंगे गाइस क्योंकि जैसे हमने किस में पढ़ा था, पुराने कुछ एप्स में पढ़ा था कि जो हमारा मेन थ्रेड होता है उस पर ज्यादा चीजें रन नहीं करनी है, तो जो लोडर्स होते हैं चाहे वो गाइस नेटवर्क लोडर हो या कर्सर लोडर हो, वो क्या करते हैं, बैकग्राउंड टास्क रन करते हैं। थोड़ा सा गाइस इसके बारे में और देख लेते हैं। तो कर्सर लोडर बेसिकली क्या करता है गाइस, कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू क्या लेगा, क्वेरीज लेगा। और क्वेरीज लेगा कैसे, एक स्पेसिफिक यूआरआई के से गाइस, और हमें क्या देगा, एक कर्सर देगा। गाइस पहले ये चीज जो हो रही थी हमारी डायरेक्टली रन हो रही थी, राइट, लेकिन अब क्या हो रही है, ये एक कर्सर लोडर के थ्रू जाएगी जो किससे, कंटेंट रिजॉल्वर से डेटा लेगा, किसकी हेल्प से, यूआरआई के हेल्प से, और हमें क्या रिटर्न देगा, कर्सर। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो गाइस इसमें ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो क्या थी हमारी अर्थक्वेक रिपोर्ट ऐप, राइट। और अगर आपको याद होगा इसमें हम क्या करते थे, यूएसजीएस से अर्थक्वेक डेटा फेच करते थे ऑनलाइन, राइट, किसकी हेल्प से, हमारे एसिंग टास्क लोडर की हेल्प से, जो क्या रन होता था, बैकग्राउंड थ्रेड पे रन होता था। अब गाइस ये हम बैकग्राउंड थ्रेड पे रन क्यों करते थे, क्योंकि मैंने आपको वहां पे बहुत डिटेल में हमने मेन थ्रेड एंड वर्सेस बैकग्राउंड थ्रेड पे हमने बात करी थी, और मैंने आपको बताया था जो हमारा मेन थ्रेड होता है उस पे बेसिकली गाइस क्या होता है, हमारे यूजर इनपुट जाते हैं। अब अगर आप उस पे कोई रिक्वेस्ट भी फॉलो अप करनी शुरू कर दो, चाहे वो नेटवर्क रिक्वेस्ट हो या डेटाबेस की हो, राइट, क्योंकि वो भी डेटाबेस भी इतनी ही क्या लेता है, मेमोरी स्पेस लेता है गाइस, चाहे उसमें रीडेबल फंक्शन हो या राइटेबल। अगर आप उसे मेन थ्रेड पे रन करोगे जैसे हम अर्थक्वेक में कर रहे थे, तो ये क्या आ जाएगी गाइस, एरर आ जाएगी, ये हमारी मेमोरी बहुत लीक होगी एंड बहुत यूसेज हो जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा जो अपने मेन थ्रेड को रखते हैं वो यूआई हमेशा क्लियर रखते हैं, ताकि यूजर को बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि कहीं पे लैग हो रहा है। हम इसीलिए क्या यूज करते हैं, लोडर्स यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास सबसे मेन चीज क्या होती है गाइस, कि हमें अपने मेन थ्रेड पे कोई भी लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करने होते हैं। लॉन्ग रनिंग मतलब जिसमें थोड़ा सा मेमोरी का टाइम ज्यादा लगेगा, या फिर हमें प्रोसेस करने में उसे टाइम लग सकता है, ओके। तो बेसिकली गाइस हमने इस चीज को काउंटर करने के लिए जो हमारा अर्थक्वेक रिपोर्ट ऐप था उसमें हमने क्या करा था, एसिंग टास्क लोडर यूज करा था, कि हमारा मेन थ्रेड में इस चीज की प्रॉब्लम ना हो। अब अगर गाइज आपको याद हो, जिन लोगों ने फॉलो अप कर रहे हैं, जिन्होंने अर्थक्वेक वाला भी नेटवर्किंग पूरी कर ली है, तो उन्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज बेसिकली अगर आपको याद होगा, हमने वहां पे क्या बनाई थी, एक अर्थक्वेक लोडर, एक अपनी कस्टम क्लास बनाई थी जो किसको एक्सटेंड कर रहा था, हमारी एसिंग टास्क लोडर को, जो क्या जेनरिक टाइप था गाइज, और क्या ले रहा था, लिस्ट टाइप का अर्थक्वेक ले रहा था, राइट। उसमें हमारे पास अर्थक्वेक लोडर था, ऑन स्ट्रिंग लोडिंग थे, और हमारे पास यहाँ पे गाइस कौन सा मेथड था जो वर्क कर रहा था, मतलब जो कनेक्ट कर रहा था बैकग्राउंड में, वो था लोड इन बैकग्राउंड। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट चेक कर रहे थे, जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट थी हमारी, वो क्या इसमें चेक कर रहे थे। तो गाइस जो हमारा एसिंग टास्क लोडर था, बैकग्राउंड से कौन कनेक्ट कर रहा था उसे, लोड इन बैकग्राउंड मेथड। तो ऐसे ही हमारा जो कर्सर लोडर है गाइस, उसमें भी ऐसी ही एक क्या होगा, हमारा लोडर मेथड होगा। अब इसके बाद गाइस जो हम बना रहा वो तो क्या था गाइस, लोडर मेथड, जो क्या कनेक्ट कर रहा था, हमारे बैकग्राउंड थ्रेड से कनेक्ट कर रहा था हमारे लोडर को, राइट। इसके बाद हमारे कुछ कॉल बैक मेथड्स भी थे, एक था हमारा लोडर, फिर था ऑन लोडर फिनिश, और उसके बाद क्या था, हमारा ऑन लोडर रिसेट। सबके एक इंडिविजुअल काम थे गाइस, जो क्या कर रहे थे, बैकग्राउंड में वर्क कर रहे थे। तो गाइस अगर हम कर्सर लोडर पे अपने दोबारा आए तो हमें थोड़ा दोबारा सोचना चाहिए कि हम कर्सर लोडर यूज ही क्यों कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, थोड़े से पॉइंट्स हैं कि क्यों यूज कर रहे हैं। एक तो ये हमारे जो बैकग्राउंड थ्रेड में डेटा लोड करता है, एज की गाइस रीडिंग एंड राइटिंग जो डेटाबेस को होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है। किस पे एक्सपेंसिव, इन द टर्म्स ऑफ नॉट इन मनी गाइस, बट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी की टर्म्स में बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो सकता है और मेमोरी काफी यूसेज ले सकता है। देन गाइज ये हमारे कंटेंट प्रोवाइडर के साथ बहुत अच्छे से क्या करता है, वर्क करता है, क्योंकि ये भी किस उस पे बेस करता है, वर्क करता है, यूआरआई वर्क करता है, यूआरआई पे वर्क करता है गाइज। तो ये बेसिकली जो हमारा कर्सर लोडर है, ये किस हिसाब से लिखा गया है गाइज, इसी हिसाब से लिखा गया है, फॉरसी मतलब इन्होंने फ्यूचर सोच के कि अच्छा ये प्रॉब्लम हमें आएगी आगे, तो इन्होंने जो कंटेंट प्रोवाइडर था हमारा, इसी हिसाब से लिखा था कि दूसरी फ्रेमवर्क जैसे कर्सर लोडर वो उससे इजिली कंपैटिबल हो फंक्शनैलिटी में। एंड ये एक चीज और बहुत मेजर हेल्प करता है गाइस, कि अगर हमारा कोई चेंज होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, कर देता है, उसे रिफ्रेश कर देता है डेटा को उसी सेम यूआरआई से। अब गाइस सुनने में ये इतनी बड़ी बात नहीं लग रही, बट अगर आप सोचो, हमें बार बार इसमें क्या क्वेरी रन नहीं करवानी पड़ेगी, बार बार चेक नहीं करवाना पड़ेगा, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली चेक करेगा। ये इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, किसकी, कर्सर लोडर की।